अभी अभी प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि हम पे बहुत गुस्सा करते हैं। और ठीक है, गुस्सा करते हैं, लेकिन प्रेम भी तो है। प्रेम है तभी तो गुस्सा है, प्रेम नहीं तो कहाँ है। अब जैसे ही धुंधली आत्मदेव घर पे आते थे तो इनकी पत्नी जो धुंधली है इन पे बरस जाती थी। बरसना जानते हैं, गुस्सा करना। गुस्सा करते थे कि क्या अभी तक कहाँ थी, इतना समय कहाँ थी, क्या कर रहे थे, कौन सा ऐसा कार्य चल रहा था, कितना समय आप थे। आप अभी बताइए, आप आते हैं 6 बजे, आ गए 12 बजे, ये कौन सा टाइम है। सब भोजन ठंडा हो गया, कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा, जाइए अपने हाथ से खाइए और खिलाइए, हम आपको देने वाले नहीं है। पति देव बेचारे आते हैं, उस समय तो गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन जब समय बीत जाता है उसके बाद जब भोजन कर लेते हैं, जब पत्नी का गुस्सा शांत हो जाता है तब बोलते हैं बताइए कौन से बात से आप नाराज हैं। तो सारी बात बता दी, क्या हमको मायके जाने का था, ये खरीदी करने का था, ये नहीं हुआ, इस समय से कैसे होगा, कैसे हम अपने मायके जाएंगे। इधर उधर तमाम प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाते हैं और पति देव बोलते हैं अच्छा ठीक है, सब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। यही जवाब आता है कि चिंता मत कीजिए, सब जवाब इसी में है। अच्छा ठीक है, चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। पत्नी क्या हो जाएगा, इस समय से क्या होगा। इस समय आए, उसके बाद भोजन किए और सो गए। सुबह उठे, काम पे चले गए। कब होगा, परसों हमारे घर पे हमारे भाई का, हमारे भतीजे का शादी पड़ा है, सामान इतना खरीदी करना है, कैसे होगा। पति देव सुबह सुबह बोलेंगे क्या कि सुबह सुबह आप इतने सारे प्रश्न रख दिए, हम कैसे पूरा करें, काम करें या आपकी शौक को पूरा करें। नाराज होके चले जाते हैं। जाने के बाद अब पत्नी क्या है, अब 2 घंटे के बाद अपना जो है टेलीफोन उठाएगी और पति देव को फोन लगाएगी, क्या हाँ कैसे हैं, ठीक है ना। बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। बोलिए, मस्का मारना शुरू हो जाता है कि जल्दी से घर पे आवे और नहीं ज्यादा तो थोड़ा ही सामान की खरीदी कर दे कि परसों हमको जाना है। अब बेचारे पति देव वो प्रेम के बंधक में बने ही हैं, लेकिन काम छोड़ करके बोलते हैं क्या अपने जो वहाँ के जो मालिक हैं उनसे बोलते हैं आज हमें जल्दी छुट्टी चाहिए क्योंकि आज मुझे घर पे ज्यादा काम है। ये नहीं बोलते क्या, ये नहीं बोलते कि हमारे पत्नी कल मैके जाना है और हमको बुला रही है, सामान की खरीदी करना है, ना ना, क्योंकि पति और पत्नी के प्रेम के रिश्ते को भी जताना है, इसको बचा के रखना है। ये जाते हैं और जाने के बाद अपने मालिक से बोलते हैं क्या हमको जल्दी छुट्टी दीजिए, घर पे काम है। बेचारा मालिक बोलता है ठीक है जाइए। 2 घंटा पहले आए और सीधे बाजार गए, पूरे सामान की खरीदी आई। उसके बाद पत्नी खुश, वो अपने मायके जाने की तैयारी शुरू हो गया। इधर आप लोग भी ध्यान जब लगाते हैं भगवान कृष्ण की तो बोलते हैं क्या बहुत सारे काम है, पूजा करने बैठे तो बोलते हैं क्या कि जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए, हमको बहुत सारे काम है, हमको एक काम है वो काम है ना। जो करें सो ध्यान से करें, अन्यथा न करें। भजन करना एक बार बस मन से, भजन करना एक बार बस मन से, ध्यान करना एक बार बस मन से, ध्यान करना एक बार बस मन से। जल्दी जल्दी क्या करते हैं, देर से मत आप कीजिए, जल्दी जल्दी क्या करते हैं, धीरे से आप कीजिए। सुबह में आप पूजा रूम गए, साफ सफाई ठाकुर जी के किए और बोले क्या करना मेरा एक ध्यान बस मन से, करना मेरा एक ध्यान इस मन से।
ऐसे जल्दी जल्दी ना हो, जल्दी जल्दी नहीं। जो जल्दी होता है वो कभी ठहरता नहीं है ना। जो छोटे रास्ते होते हैं उस रास्ते में कांटे बहुत होते हैं, लेकिन जो लंबा मार्ग होता है उस मार्ग में आपको कठिनाइयां होती हैं, लेकिन वो मार्ग आपको सीधा जाता है, सीधा आपको जीवन की उस लक्ष्य की ओर लेके जाएगा जिस लक्ष्य की आप वर्षों से तलाश करते हैं। इधर उधर धुंधली पति देव पे बरसती है। पति देव बेचारे आए, जब भी आते थे घर पे तो उन पे चिल्लाती है, बरसती है, क्या इतनी देर कहाँ थी, क्या कर रहे थे। उनकी कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था। संतान की प्राप्ति के लिए वो बहुत जगह भटके, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान की प्राप्ति करने के लिए एक रात उनकी पत्नी ने उनको इतने जोर से डांटा, इतने उनको गुस्से स्वभाव से बोली कि सुबह सुबह आत्मदेव ने बोला, क्या आज हम नहीं रहेंगे, अपने प्राण क्या कर देंगे, दे देंगे, लेकिन इनकी ताना नहीं सहेंगे ना। अब सुबह उठी, उठने के बाद वो सीधे चले गए वहां पे नदी के तीरे जा रहे हैं, और जा करके एक ऋषि महात्मा वहां पे साधना में लीन थे, जप कर रहे थे, प्रभु का ध्यान कर रहे थे। जा करके उनके चरण में गिरे, बोले कि हे प्रभु, आप हमें कोई ऐसा कुछ दे दीजिए जैसे हमें संतान की प्राप्ति हो। संतान की प्राप्ति हो। अभी बोले, ध्यान जब टूटा, बोले क्या, मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके उन्होंने बोला, क्या समय आ गया है, क्या समय आ गया है कि आज मेरे 4 पुत्र हैं, और 4 पुत्र होने के वास्ते हम आ करके घने जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जिसके पुत्र नहीं है वो पुत्र की प्राप्ति करने के लिए वरदान मांग रहा है। समय कैसा आ गया है। देखिए, पुत्र से कभी भी आपको शरणागति का मार्ग नहीं बनता। शरणागति का मार्ग बनता है आपके कर्म से, भागवत कथा का श्रवण करने से। ये माया है, इस संसार को दिखाना है। आप विवाह करते हैं, पुत्र पुत्री की जन्म होता है। अगर ये आप पुत्र पुत्री का अगर जन्म न हो तो संसार कैसे चले। पति पत्नी का रिश्ता न जुटे तो संसार कैसे चलेगा। इस संसार को, ये दृष्टि को, ये माया को ये चलाने के लिए ये जो प्रभु ने जो आपको दिया है, ये बस संसार चलाने के लिए है। पुत्र और पुत्री से आपका जीवन कृतार्थ नहीं होता, कृतार्थ होता है भवसागर से पार होते हैं आप अपने कर्म से। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से आपने 4 पुत्र को जन्म दे दिए, और 4 पुत्र को जन्म देने के बाद जब उसको पढ़ाया लिखाया, उसको उंगली पकड़ के चलाया, कंधे पे बिठाया, और बिठा करके नगर में आप भ्रमण कराए कि ये मेरा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा पुत्र है, ये मेरा छोटा पुत्र है। एक को कंधे पे बैठाए, दूसरे को उंगली पकड़ के चलाए, नगर में दिखाए, और नगर में दिखाने के बाद जब वो पुत्र जब बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद जब आप उसकी विवाह कर देते हैं, उनकी पत्नी आ जाती हैं, उनके भी पुत्र हो जाते हैं, तो माँ बाप से जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते थोड़ा सा टूट जाते हैं, अलग हो जाता है। जब अलग होता है तो आपका मन दुखता है कि बचपना में मैंने पाला बड़ा किया, पढ़ाए लिखाए सब कुछ किए, आज इनकी शादी हो गई, अपने में लग गए। और जब वही बालक चारों
पुत्र का विवाह जब आप कर देते हैं, 4 आपकी बहुएं हो जाती हैं। 4 बहुएं में जब पुरबट होता है तो 4 पुत्र 4 जगह आ जाते हैं। माता पिता का बंटवारा होता है कि माँ को कौन रखेगा, पिता को कौन रखेगा। अब इन दोनों में शर्त रखा जाता है। पता चला कि क्या, ध्यान से सुनिए, बीच में माता जी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कथा को। अब माता पिता की बंटवारा हो गया कि पुत्र, एक पुत्र माता को रखा, दूसरा पुत्र ने पिता को रखा। यहीं पे क्या हो गया, बंटवारा हो गया। माँ भी बिछड़ गई, पिता भी बिछड़ गया, और इधर पति और पत्नी, पुत्र और वधू आपके एक जुड़े, लेकिन बंटवारा तो आपके प्रेम का हो गया। जिसको आपने पाला पोसा बड़ा किया, उसको ही आपने 4 जगह बांट दिया। और जब उसने बांटा तो आपके प्रेम को, आपके ममता को बांट दिया। माँ को कौन रखा, पिता को कौन रखा। अब जब कुछ दिन व्यतीत होता है, कुछ समय बीत जाता है, तो बोलते हैं क्या, पिता का बोझ हमसे नहीं सहता, माता का बोझ हमसे नहीं सह जाता, हम नहीं रखेंगे ना। 4 पुत्र हैं तो चारों जन रखें। 4 बहुएं मिलके बोल देती हैं, निर्णय होता है क्या कि 4 बहुएं मिलके निर्णय करती हैं कि ना, हम नहीं रखेंगे। अब इनमें भी बंटवारा हो जाता है। क्या, महीने के 30 दिन होते हैं, 30 दिन में और क्या हो जाता है, एक हफ्ता एक पुत्र रखेगा, एक हफ्ता एक पुत्र रखेगा, एक हफ्ता एक पुत्र रखेगा। 15 दिन इधर और 15 दिन उधर, एक एक हफ्ते की बंटवारा, माँ बाप का प्रेम मिट जाता है। सोचिए वो जीवन कैसा बीतेगा, कितना कला, कितना कष्ट होता है। तो ऐसे संस्कार को मत दीजिए, ऐसा प्रेम मत डालिए जिसमें माँ बाप का ही क्या हो, फुटमत हो जाए, और पिता बट जावे, माता बट जावे, और इधर पति पत्नी का दुख सुख जानने के लिए भी समय देखना पड़े कि कब मेरी पत्नी वहां से निकले और कब हम यहाँ पे बैठे, दोनों जन आपस में बैठ करके सुख दुख जाने। उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। आज जब समय जब पास में आता है तो पता चलता है क्या कि उस दरवाजे से वो आए और इस दरवाजे से ये आए, बात बीच में रह गया। न पति अपना प्रेम जाहिर कर पाया, न दुख जाहिर कर पाया, न पत्नी अपनी दुख जाहिर कर पाई। माता पिता तो ऐसे ही बस दिन की गिनती करते हैं, दिन गिनते हैं क्या कि कब हम यहाँ से चले जाएं, कब ठाकुर जी मेरे पास बुला ले। ऐसे जिंदगी जीने से क्या है, अच्छा है कि हम ठाकुर जी के श्री चरण में चले जाएं। तो पुत्र से शरणागति नहीं होता मेरी माँ, पुत्र तो माया है, माया के द्वार है। माया में पढ़ करके आप अपना वो क्या, जब समय बीत गया तो एक पुत्र बोलता है, पिताश्री जो आपके पास है मेरे नाम कर दीजिए। हम आपको पालते पोसते हैं, पूरा खर्चा देते हैं, तो आप मेरे नाम कर दीजिए। माता से बोला जाता है क्या, हे माता आपके पास जो कुछ है मेरे को दे दीजिए, हम लोग आपकी सेवा करते हैं। बंटवारा हो गया। एक ही माँ ने 4 पुत्र को जन्म दिए, दर्द पीड़ा उतना ही हुआ। पिता ने नाम दिया, कंधे पे घुमाए, नगर में पूरा भ्रमण कराए, पाल पोस के बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, सब कुछ किए। लेकिन जब यहाँ की बारी आ गई तो यहाँ धन का लोभ हो गया कि पिताश्री आप अपना जो कुछ है हमारे नाम कीजिए, माता जी आपके पास जो कुछ है मेरे नाम कर दीजिए। सोचिए कि वो जीवन कैसा होगा, कैसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आपको अपना ही प्राण, आपका ही अपना ही आत्मा आपको तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा कि आप ऐसे पुत्र को जन्म दिए हैं। इससे अच्छा है कि पुत्र से ना पुत्र रहे, वही आप सोचेंगे वो जीवन अच्छा है। इधर आत्मदेव माँ बाप कितने सपने अरमान देखते हैं कि एक पुत्र की प्राप्ति करने के लिए कितने मंदिर और कितने दिवाले में जाकर के माथा टेकते हैं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। जब पुत्र की प्राप्ति हो जाता है तो ऐसी समय आ गया कि लाठी का सहारा जो बनने का था, उस समय पिता के ऊपर क्या होता है, हाथ उठ जाती है।
और पिता उसको भी सहन करता है। क्यों? क्योंकि उस समय जाए तो जाए कहाँ, किससे कहे, किससे अपने दुख जाहिर करे। वो अपने लोक लाज को पी करके रह जाता है, लेकिन किसी से कहने नहीं जाता मेरी माँ। तो ऐसा समय मत आने दें, क्योंकि उस समय वो घड़ी कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। आपका जो आपने बनाया, जो प्रभु ने बनाया, वो तो आप जी रहे हैं, लेकिन कुछ आप ऐसे कर जाइए जैसे कि आपके जीवन में कोई बंटवारा न करे। कितना ये कष्ट जीवन का भारी पड़ता है। माता पिता का प्रेम पुत्र में पट जाता है। पिता का खुद में बच जाता है। कितना ये कष्ट होता है जीवन में जब आता है। कितना ये कष्ट होता है जीवन होता है। अपना ही पुत्र दुख जब देता दुख जब देता है। ताने दे कर वो घर में बिठाता बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दुख होता है जब दिन ये आता है। बहुत दुख होता है जब दिन आता है। बहुत ही कष्ट होता है जब दिन ये आता है। बहुत कष्ट होता है जब दिन आता है। जो भी सुन रहे हैं, जो भी अगर अनुज हैं, अगर भाई बड़े बुजुर्ग जो भी हैं सुन रहे हैं, तो इसको ध्यान से क्या इस शब्द में बहुत ही दुख है। जो माँ ने अपने पुत्र को गले से लगा करके उनको हर एक सुख दिए, रोले गाए, गा गा के सुलाए। जो रात के समय में जो बालक उठ जाता था उसको उन्होंने अपने जागे लेकिन उनको सुलाए, कभी दुख ना होने दिए। लेकिन वो पल जब बीत जाता है, जब माँ के ऊपर भारी पड़ता है, समय जब आता
की आंखों में ममता देख जाता है। बहुत ही दुख होता है जब पिता ये रोता है। बहुत ही दुख होता है जब पिता रोता है। एक ऐसे ही सोचिए कितनी पीड़ा, कितना कष्ट होता होगा मेरी माँ, कितना कष्ट। उस पल को जब आप अपने दृश्य देखेंगे, अपने आप को पहचानेंगे कि हम क्या थे, और वो पल जब आपके सामने आएगा तो कितना कष्ट होगा मेरी माँ। तो उस पल को अभी से आप समझ लीजिए कि आपका जीवन में ना आवे, तो इससे अपने पुत्र और पिता का संबंध कैसा होना चाहिए, इस संबंध को बना के रखें। तो 4 पुत्र जिसके थे वो आकर के वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महात्मा जी ध्यान दीजिएगा। किसी ने पूछा कि आप पुत्र से शरणागति होती है ना? पुत्र तो क्या है? आपका ढाल है, आपका लाठी है, आपका सहारा है। आप अगर बुरे कर्म करेंगे, आप अगर अच्छे बुरे कर्म कर लेते हैं, चोरी करें, व्यभिचारी करें, लूट पाट करें, और पुत्र आपके मुख अग्नि दे दें, तो क्या आपसे शरणागति होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने बुरे कर्म किए हैं। तो बुरे कर्म का प्रभाव बुरा ही होता है मेरी माँ। उसको तो शरणागति पाने के लिए धर्म के कार्य करना पड़ता है, श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करना पड़ता है, और अच्छे धर्म के कार्य करते रहें, उसी से उसकी शरणागति होता है, वही उसका धर्म होता है। अब इधर गौकड़ जी धुंधली जो थी, और धुंधली संतान नहीं थे, जाकर के महात्मा से उन्होंने वरदान मांगा। उन्होंने बोला मेरे पास 4 पुत्र हैं, और 4 पुत्र होने के नाते हम वन में आके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आपके पास तो एक भी नहीं है, आपका जीवन तो और अच्छा है कि केवल भगवान जी का नाम जप करते रहिए, ठाकुर जी का नाम जप करते रहिए, अब जीवन को कृत्य करते रहिए। इतने वचन जब बोले, उन्होंने बोला ना ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अब महात्मा जी ने बोले क्या ठीक है, जब आप यही कहते हैं तो आपको हम दे देते हैं। उन्होंने एक मंत्र सिद्ध किए और एक फल दिए, और फल देने के बाद उन्होंने बोला कि जा करके अपने पत्नी को ला करके खिला दीजिए, और पत्नी इसे खाएगी तो गर्भ से हो जाएगी और पुत्र की प्राप्ति होगा। अब ये जो आत्मदेव थे बहुत ही प्रसन्न हुए, और खुशी खुशी से आकर के बोले कि हे धुंधली, आज देखिए मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। तुम बोलती हो ना कि ऐसे हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन आपके लिए मैंने क्या लेके आया है। और खुशी भाव से बोले कि इसे सेवन कर लो, और इसे आपके पुत्र की प्राप्ति होगी। अब इनके मन में क्या हो गया, अब रिश्ते फूटने के करार पे आ गए। मैंने बोला क्या, टूट जाएगा तो जुट जाएगा, लेकिन फूट जाएगा तो ना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, सवाल ही नहीं आता है उसमें। अगर बर्तन मिट्टी का बर्तन बना देवे, टूट जाएगा तो उसे उस तरीके से बना देंगे, लेकिन फूट गया तो क्या करेंगे बताइए। तो इसमें पति और पत्नी के रिश्ते की बात है, ध्यान से सुनिएगा मेरी माँ। पति और पत्नी के रिश्ते में फुटमत कहाँ से आता है, कोई तीसरा ला के देता है, और तीसरा जब देता है तो पति और पत्नी के बीच में दरार खड़ा हो जाता है, विश्वास के रिश्ते टूट जाते हैं। और इधर आत्मदेव जब फल दिए, फल देने के बाद फिर भी विश्वास नहीं हुआ ना,
नहीं विश्वास होता है, क्योंकि वो पहले जान चुकी थी। अब बोली क्या, इनके मन में प्रश्न आ गया, अरे आज कौन सा प्रेम आ गया, कौन सी ऐसे रिश्ते आ गए कि मेरे लिए हित की भावना सोचने लगे, हित सोचने लगे। अब इन्होंने, अब जब आत्मदेव फल देके चले गए तो धुंधली जो थी वो सीधे अपने बहन के पास क्या हुई, आई और आकर बोली कि ये बहन मेरी बात सुन लो जरा। सुन लो जरा क्या बात है। उन्होंने प्रश्न में जवाब पूछ लिए। बोले क्या क्या बात है बोलो। उन्होंने बोला कि देखो ना, मेरे पति देव ने हमारे लिए संतान की प्राप्ति करने के लिए फल दिए हैं और बोले हैं कि फल का सेवन कर लो, इससे आपकी संतान की प्राप्ति होगी। अब बताओ हम क्या करेंगे। और धुंधली की बहन जो थी बोली क्या, अरे बहन ऐसी अच्छे काम में बाधे पड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप जब तब पूजा पाठ करें, पूजा जब तब करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, ये ध्यान दीजिएगा, दुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान दुख के साथी होते हैं। ठाकुर जी आपके साथी बने रहेंगे तब तक, जब तक आपके पास दुख होगा तब तक। दुख नहीं रहेगा तो ठाकुर जी के ध्यान कैसे करेंगे बताइए मेरी माँ, बोलिए। दुख रहेगा तभी आप ध्यान करेंगे। अगर सुख आपको मिल जावे तो क्या ध्यान देंगे? नहीं देंगे। तो सुख का साथी ये जमाना है, ये संसार है, और दुख के साथी मेरे गिरधर गोपाल है। उन्हीं के साथी बनिए और उन्हीं से अपना दुख बांट दीजिए। पूजा पाठ जब तक करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है। क्यों रहता है? इसका कारण क्या है? कारण ये है कि तब तक दुखी रहेगा। बोलते हैं कि मैं बहुत, जब तक पूजा पाठ करते हैं हम बहुत दुखी रहते हैं, हम बहुत दुख रहते हैं, भगवान जी हम पे ध्यान नहीं देते, इतना जप करा लिए, इतना पूजा पाठ करा लिए, फिर भी हम दुखी रहते हैं। कारण क्या है? अरे जप तप तो आपने कर लिए, जप तप करना तो आपका परम कर्तव्य है, वो आपने कर्तव्य का पालन किया है। जिस घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जले, कपूर जलती है, मेवा मिश्री का भोग ठाकुर जी को लगता है, ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। लेकिन उस घर में जब बड़ा सा संकट पड़ता है तो संकट जब आने की बारी आएगी तो संकट छोटे से होकर के निकल जाती है, क्योंकि ठाकुर जी के हाथ उस घर पे बना रहता है। और जो जब तब पूजा पाठ नहीं करते, बोला जाता है क्या, ये तो कुछ नहीं करते फिर भी इतने सुखी हैं, इतने सुखी हैं, इनके पास बहुत सारे धन है, बहुत धन इन पे आता है, ये बहुत धनवान हो गए, इनका पूरा परिवार सुख में जाता है। क्यों? क्योंकि जो जब तब भगवान जी का ध्यान नहीं करता, जो ठाकुर जी के ध्यान नहीं करता, जो उनको मानता नहीं, उनको पूछता नहीं, उन पे जब संकट पड़ती है, जब दुख पड़ता है तो बहुत पहाड़ टूट पड़ता है मेरी माँ। तो हमेशा ठाकुर जी का ध्यान करें, उनका स्मरण करें, उनका वंदन करें, घर में ठाकुर जी की प्रतिमा रखें, उन पे आप जो भी आपको लगे उनको भोग लगावें, प्रसाद खावें। प्रसाद को अगर अन्य अगर बनाते हैं घर में, जो भी है दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आप बनावें, ठाकुर जी को भोग लगावें और पहले उनको खिलावें, उसके बाद उसका सेवन करें। देखिए उस अन्न में कितना मिठास होता है। बोलते हैं कि अन्न में बरकत नहीं होता, हम इतना कमाते हैं, खेती इतनी होती है, इतने अन्न आते हैं, फिर भी उसमें बरकत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस घर में दरिद्रता का वास होता है। दरिद्रता का वास तब होता है जब जिस घर में गिरधर गोपाल नहीं होते, जिस घर में ठाकुर जी विद्यमान नहीं होते, जिस घर में उनकी भोग नहीं लगती, धूप नहीं जलता, अगरबत्ती नहीं जलती, वो साल आते आते अन्न खत्म हो जाता है और इधर दुख का पहाड़ टूट जाता है। होता है ना ऐसा? तो ठाकुर जी का वही अन्न अगर आप भोग लगावें, भोग लगा करके वो अन्न को उस आहार में मिला देवें, जो भी आपका पकवान है उसमें मिला देवें और मिलाने के बाद उसका पान करें, उस अन्न का सेवन करें, तो देखिए उस अन्न में कितना मिठास है। इतना का भूख होगा तो आपको इतने के भूख में तृप्ति मिल जाएगी मेरी माँ। ऐसा होता है।
कितने लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं बताइए? बताइए कितने लोग अपने अपने घर पे ठाकुर जी का भोग लगता है? बताइए बताइए मेरी माँ, ठाकुर जी के भोग कोई नहीं लगाता ना। भोग लगाना चाहिए। जिस घर में अन्न का भोग अगर भगवान को न लगे, ठाकुर जी को न लगे, उस घर में अन्न की बरकत नहीं होती, धन की बरकत नहीं होता, सुख समृद्धि नहीं आता। जो भी आप बनावें, जो भी आप लेवें, अगर आप समय से अगर 2 रोटी बनावें, गुड़ है, अगर लहसुन प्याज अगर आप डाल करके बना दिए, दाल अगर उसमें बना दिए, अगर सब्जी बना रहे उसमें डाल दिए, तो उसका भोग पर त्याग कीजिए। गुड़ लीजिए और रोटी लीजिए, थोड़ा सा चावल ले लीजिए, वो लेकर के ठाकुर जी को भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद उस पे जाके चावल में डाल दीजिए और गुड़ का सेवन थोड़े से डाल दीजिए।